फैसल भाई, दो सवालों के जवाब दिए बगैर आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, ना जाने दूंगा। नंबर वन, पहला वही वाला सवाल, जो सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई आपके नजदीक? सिस्टम ने, अदालतों ने की है नहीं की? दूसरा सवाल एक और है फिर जी। देखिए जी, दूसरा सवाल भी कर लें सर। नहीं सर, पहले तफसील से जवाब दें इसका, प्लीज बताएं। देखिए कामरान शाह साहब, मैं बिल्कुल आपकी इमोशंस की इज्जत करता हूँ। आप भी मेरी तरह बहुत इमोशनली ड्रिवन और डैमेज्ड हैं। मसला ये कि ज़ाती जो है ना सर, वो ज़ाती तो नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल हुई है, क्योंकि इस मुल्क के निज़ाम ने हमें जितनी जितनी इंसाफ पहुँचाए हैं, चाहे वो रात को 12 बजे खुलने का वाक़या हो, चाहे वो 2 महीने का केस 25 साल तक रुलने का वाक़या हो, या 3 बेवाओं को सड़कों पे लाने का वाक़या हो, किसी रेप के इशू के ऊपर ना सजाएं देने का वाक़या हो, 780 लोग जेल में मर जाएं दवाइयों के बगैर, उसका नोटिस ना लेने का वाक़या हो, चाहे रिकॉर्ड एक्ट में अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो, कोई सुनवाई नहीं है। PIA के खसारे के ऊपर स्टे ऑर्डर देने के बाद अरबों रुपए का नुकसान करके ह्यूमन राइट्स की बात कर लेना, स्टील मिल्स को तबाह और बर्बाद होते हुए मुल्क का ठीक जो अकाउंट है उसको ज़ीरो लाते हुए कोई उसके ऊपर एहसास ना हो, एक आम गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का इंसाफ ना हो, एक आदमी जो इलाज के लिए, गरीब आदमी इजाज़त मांग रहा हो कि मैं प्राइवेट इलाज कर लूँगा, उसकी मौत के बाद उसकी सुनवाई होती हो, किसी बेवा को 50 साल के बाद रिलीज़ कर दिया जाता हो कोर्ट से। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र अगर मैं रख सकता हूँ तो उसके बाद मैं समझता हूँ फिर सभी के साथ ज़ाती हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि जिसके साथ आज ज़ाती हो रही है उसका जो पहली ज़ाती हुई थी वो गलत थी, सही थी, आज की सही है या आने वाले भाई एक बात बताएं, अवाम में अब हम जाएंगे किधर? अवाम में करप्शन का परसेप्शन चेंज हुआ है नून लीग का इन केसेस में रिलीफ से? देखें, अवाम में करप्शन का डायमीटर और सेंटीमीटर और बैरोमीटर बढ़ गया है, क्योंकि करप्शन के अंदर अब हम पहले सियासतदान की पगड़ी उछालते थे, अब हम अदलिया की, निज़ाम की और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की उछाल रहे हैं, और अब हम उस हद तक जा रहे हैं जिधर हमारा सोसाइटी पोलराइज थी। हम बहस कौम के साथ खड़े नहीं होने वाले थे, और अब इतनी डिवाइड हो गई कि जज आपस में जजों के खिलाफ लिख रहे हैं। तो जो इंसाफ करने वाला है, पूरा पाकिस्तान देने वाला है, पूरे पाकिस्तान में फैसल भाई ये परसेप्शन है कि नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि जी अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे, तो पहले में कौन आएगा भाई अगर ये नहीं आएंगे? देखिए सर, मैं तो मैं सर आपको सिर्फ इसमें ये बताता हूँ कि नलायकी का तो कोई इलाज नहीं है ना। नलायकी एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ जिंदगी चलती है। अगर आपका टीचर आपको पास करने के लिए तैयार हो और वो 10 मार्क्स की जगह फिर उसको खाली पर्चा छोड़ के आए तो ज़ीरो ही लगेगा ना, वो क्या करेगा उसके अंदर? तो नलायकी का तो आप कोई जवाब नहीं दे सकते, ना मैं आपको दे सकता हूँ, और नाअहली का भी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। अगर 20 साल के आदमी का फैसला 80 साल का आदमी लिखेगा तो मैं उसका भी जवाब नहीं दे सकता। अगर मफरूरी के बाद बेल हो जाती है और वक्त ज़रूरत प्लेटलेट्स ठीक हो जाते हैं तो मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। मैं उन सब इंसाफ की चीज़ें जो आपने के तहत की थी, बेटे के साथ पैसे ना लेने पर, मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। मैं इमरान खान की हुकूमत को रात 12 बजे डंडे के जोर पे गिराने का भी जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक सर। मैं किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि फाइज साहब के होते हुए मैं समझता हूँ कि अदालतों की छुट्टियाँ जो हैं वो उसको नज़रसानी की जाए उसके ऊपर, क्योंकि इतने गरीबों के मसले हैं, कई हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। बिल्कुल ठीक है। नवासा जो है पोता हो जाता है, उसके बच्चे हो जाते हैं। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप सब जानते हैं, आप कामरान शाह साहब जानते हैं, जहाज़ उड़ाना भी, जहाज़ गिराना भी, मैकेनिक भी, इलेक्ट्रिशियन भी, एंकर भी, बिजनेस भी, फाइनेंस भी, स्टील मिल्स भी, रिकॉर्ड एक्ट भी, PIA भी, आपकी बातें गिरा गुजर रही हैं मियां साहब पे। आप सब कुछ अगर आप जानते हैं और आप ही निज़ाम को समझते हैं और कानून में सब कुछ लिखा हुआ है, तो सर आप बिस्मिल्लाह करें, पाकिस्तान की भागदौड़ अपने हाथ में संभालें। सर पॉइंट आ गया, खुशहाल पाकिस्तान को देख भाई पॉइंट आ गया। तारीखी फैसलों के साथ पाकिस्तान आपकी गुफ्तगू में आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर खाली पेपर भी लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे, तो पूछना ही पड़ेगा उनको पास करेगा कौन?